दुनिया एक अंधेरा और रहस्यमय जगह है। हर कोने में डर छुपा है। अनसुलझे जुर्म की कहानियां सदियों से गूंज रही हैं। ये हैं वो कहानियां जो हमें डराती हैं। ये हैं वो मामले जो हमें रात में सोने नहीं देते। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की दुनिया में आपका स्वागत है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये अधूरी जिंदगी की कहानियां हैं। परिवार जिनके पास कोई जवाब नहीं है। ये हैं पजल्स जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए इस अंधेरे में एक सफर पर। 1912 परिवार छुट्टियां मना रहा था। यह एक खुशहाल समय था जब परिवार एक साथ समय बिता रहे थे, हंसी खुशी के पल साझा कर रहे थे। एक छोटा लड़का गायब हो जाता है। खेलते खेलते अचानक वह कहीं दिखना बंद हो गया। माता पिता ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बॉबी डनबार, सिर्फ 4 साल का, गायब हो गया। उसकी मासूम मुस्कान और चमकती आंखें अब केवल तस्वीरों में रह गई थीं। पालक झपकते ही वो गायब हो गया। एक पल में वह वहां था और अगले ही पल वह कहीं नहीं था। यह एक रहस्य बन गया। बिना किसी निशान के उसकी तलाश तेज कर दी गई। पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर उसे ढूंढने में जुट गए। हर जगह ढूंढा गया, हर सुराग का पीछा किया गया, हर दरवाजा खटखटाया गया, हर नदी किनारे खोजा गया। फिर एक उम्मीद की किरण, बॉबी जैसा दिखने वाला एक लड़का मिला। माता पिता की आंखों में एक नई चमक आई। लेकिन क्या वो सच में बॉबी था? शक और उम्मीद के बीच झूलते हुए परिवार ने उसे अपनाने का फैसला किया। परिवार ने मान लिया, लेकिन शक बाकी रहा। उनके दिलों में एक सवाल हमेशा बना रहा। साल बाद डीएनए टेस्ट ने एक हैरान कर देने वाली सच्चाई से पर्दा उठाया। विज्ञान ने वह सच्चाई उजागर की जो सालों से छुपी हुई थी। वो लड़का बॉबी डनबार नहीं था। यह सच्चाई सुनकर माता पिता के चेहरे पर हैरानी और दुख साफ झलक रहा था। तो फिर वो कौन था और असली बॉबी के साथ क्या हुआ? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और एक मां का दुस्वप्न कभी खत्म नहीं हुआ। जी 1947 हॉलीवुड, कैलिफोर्निया। चमक दमक और अंधेरा दोनों एक साथ। ये शहर सपनों का है, लेकिन कभी कभी ये सपने कभी ना खत्म होने वाले कबूस बन जाते हैं। एक जवान औरत का कत्ल कर दिया गया। उसका शरीर बिछाया हुआ था, काटा छांटा हुआ था। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये एक ऐसे कातिल का काम था जो अपने काम में माहिर था। अखबारों ने यूज द ब्लैक डालिया नाम दिया। एलिजाबेथ शॉर्ट, एक हौसले वाली अभिनेत्री का अंत बहुत ही भयानक था। उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थी एक कहानी जो दुनिया को कभी पता नहीं चल पाई। इस जुर्म की बर्बरता ने पूरे देश को हिला दिया। जांच बहुत बड़ी थी, संदिग्ध सामने आए, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हर नए सबूत के साथ एक नई पहेली सामने आती थी। द ब्लैक डालिया केस मीडिया में सनसनी बन गया। सिद्धांतों की बरसात होने लगी। हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। क्या वो किसी जलन की आग में झुलसे आशिक का काम था, या फिर किसी थ्रिल के लिए मारने वाला? हर थ्योरी अपने आप में एक नई कहानी थी। जवाब आज तक रहस्य बना हुआ है। द ब्लैक डालिया का कत्ल आज भी लोगों को हैरान और डराता है। ये एक ऐसा राज है जो शायद कभी सुलझेगा ही नहीं। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी, या फिर ये राज हमेशा के लिए अंधेरे में ही छुपा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के ज़हन में है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। 2002 नॉर्थ कैरोलिना का एक शांत टाउन। यह शहर अपनी शांति और सुकून के लिए जाना जाता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो सबको हिला गया। 18 साल की आशा डिग्री गायब हो जाती है। उसके माता पिता ने हर जगह ढूंढा, लेकिन आशा का कोई पता नहीं चला। आखिरी बार यूज एक हाईवे पर चलते हुए देखा गया था। उस रात वो अपने घर से निकाल गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। उसके समन रास्ते में बिखरे हुए माइल। ये समन उसके गायब होने का एक इशारा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जांच तेज कर दी गई। पुलिस ने हर कोना छान मारा, लेकिन आशा का कोई पता नहीं चला। तलाशी अभियान जारी। वॉलंटियर्स और पुलिस ने मिलकर जंगल और आसपास के इलाकों को छाना। गवाहों से पूछताछ की गई। हर शख्स से सवाल पूछे गए, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। लेकिन आशा गायब थी, उसका कोई निशान नहीं मिला और सभी परेशान थे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीनों ने सालों का रूप ले लिया। महीने सालों में। हर साल नए सवाल और नए उम्मीदें लेकर आता, लेकिन जवाब नहीं मिलते। फिर भी आशा का कोई अता पता नहीं।
उसके माता पिता हर दिन उसकी वापसी का इंतजार करते रहे। उस रात आखिर क्या हुआ था? ये सवाल सबके दिमाग में गूंजता रहा। क्या किसी ने यूज उठा लिया? क्या वो किसी साजिश का शिकार हुई? क्या वो भाग गई? क्या उसने खुद अपनी जिंदगी से भागने का फैसला किया? रहस्य और गहरा होता गया। हर नए सुराग ने नए सवाल खड़े किए। सालों बाद एक डरावनी खोज हुई। ये खोज ने पुराने जख्म फिर से ताजा कर दिए। आशा की एक किताब सैकड़ों मील दूर मिली। ये किताब उसके गायब होने का एक नया सुराग थी। क्या वो एक सुराग था? क्या ये किताब उसके गायब होने का राज खोल सकती थी, या किसी जालिम का ताना? ये सवाल अब भी अनसुलझे हैं और आशा का रहस्य अब भी बरकरार है। सेक्शन 5 अनसॉल्व्ड क्राइम्स की भूल भुलैया। ये तो बस कुछ अनगिनत अनसॉल्व्ड क्राइम्स की मिसालें हैं जो हमारी दुनिया को परेशान करती हैं और हमेशा से चली आ रही हैं। हर केस बिना जवाब सवालों की एक भूल भुलैया है। त्रासदी, रहस्य और आशा के धागों से बुनी एक कहानी है। पीड़ित समय में हमेशा के लिए जमे हुए हैं। उनकी कहानियां जिंदगी की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती हैं जो कभी भूली नहीं जा सकती और अनजान की स्थायी शक्ति को दर्शाती हैं। हम इन रहस्यों के बोझ से जूझते रह जाते हैं। कभी कभी जवाब मिलते हैं और कभी नहीं। सेक्शन 6 गोस्ट्स ऑफ द पास्ट कोल्ड केसेस की डरावनी सच्चाई। अनसुलझे जुर्म धीरे धीरे कोल्ड केसेस बन जाते हैं, लेकिन अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता। ये केसेस हमारे साथ रहते हैं। अतीत के भूत हमें डराते हुए, वो हमें याद दिलाते हैं कि न्याय अक्सर दूर होता है, लेकिन आशा की किरण हमेशा बनी रहती है। नई तकनीकें आती हैं, गवाह सामने आते हैं और कभी कभी न्याय अपना रास्ता खुद बना लेता है। कोल्ड केसेस को फिर से खोला जाता है, नई जांच शुरू होती है। सच्चाई की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। सेक्शन 7 सबूतों का बोझ, सुरागों की जांच। हर क्राइम सीन एक कहानी बयान करती है। सुराग पजल के टुकड़ों की तरह बिखरे होते हैं। उंगलियों के निशान, डीएनए, गवाहों के बयान, सबूत के हर टुकड़ा सच्चाई तक पहुंचने की एक संभावित चाबी। लेकिन सबूत गमराह कर सकते हैं, यादें फीकी बैठ जाती हैं, गवाह गलत भी हो सकते हैं और कभी कभी पजल का जरूरी टुकड़ा छिपा ही रहता है। सबूतों का बोझ एक ओर तो हमें दबाता है, लेकिन दूसरी ओर वो आशा की किरण भी होता है। लेकिन pada त्रिशयर वोस्तहा। सेक्शन 8 द ह्यूमन एलिमेंट जुनून, पक्षपात और न्याय की खोज। हर जांच के पीछे इंसान होते हैं। जासूस जो न्याय की प्यास से प्रभावित होते हैं, परिवार जो जवाबों के लिए बेताब हैं, पत्रकार जो सच्चाई की तलाश में होते हैं। द ह्यूमन एलिमेंट इन केसेस में एक नया ही पहलू जोड़ देता है। जुनून किसी जांच को तेज कर सकता है, लेकिन पक्षपात हमें सही फैसला लेने से रोक सकता है। न्याय की राह बहुत लंबी और घुमावदार हो सकती है और कभी कभी सच्चाई हमें वहां मिल जाती है जहां हमें उम्मीद भी नहीं होती। सेक्शन 9 सांत्वना की तलाश। क्या हम कभी सच में जान पाएंगे? पीड़ितों के परिवार एक असहनीय दर्द के साथ जीते हैं। ना जान पाने का दर्द, सांत्वना न मिल पाने का दर्द। जवाबों की तलाश उनकी जिंदगी को खा जाती है। क्या वो कभी सच में जान पाएंगे कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ था? सांत्वना की तलाश एक जबरदस्त प्रेरणा होती है। यह जासूसों को चलाती है, यह नई तकनीकों को प्रेरित करती है और ये उन्हें आशा देती है जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन कुछ रहस्य शायद कभी सुलझ ना पाए, कुछ सवालों के जवाब शायद कभी न मिले। सेक्शन 10 संदेह की परछाई, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का अटूट आकर्षण। अनसुलझे रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं। वो हमारी कल्पना को जगाते हैं, वो दुनिया के बारे में हमारे नजरिए को चुनौती देते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कुछ सच्चाइयां शायद हमेशा हमें न मिले। दुनिया अनगिनत सवालों से भारी है, रहस्य जो हमें हैरान और परेशान करते रहते हैं। लेकिन जवाबों की तलाश जारी रहनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की तलाश में हमें आशा की किरण मिल सकती है।
या फिर हमें एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है जो हमारी सोच से भी ज्यादा खौफनाक हो।